हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का बिल्कुल 100% वायरल पेपर बताने वाले हैं। ठीक है, ये पेपर 100% वायरल हो चुका है क्योंकि ये पेपर आप सभी के सभी जिलों में बिल्कुल सेम यही पेपर आ रहा है। ठीक है, और सभी स्थानों पर यही पेपर वायरल हो चुका है और सभी स्कूल और कॉलेजों में आप सभी के सेम टू सेम यही आपका प्री बोर्ड पेपर देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी बिल्कुल यही पेपर आप सभी का आएगा। जितने भी स्टूडेंट प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में हिंदी के मात्र इस क्वेश्चन पेपर को तैयार करके जाएंगे वो हिंदी में प्री बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल टॉपर बन के आएंगे, मेरी 100% गारंटी है। क्योंकि यहाँ पे जो हम आप सभी को क्लास 10 हिंदी का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर बता रहे हैं ना हिंदी का, ये आपका 100% सभी जगह वायरल हो चुका है और हम आप सभी को यहाँ पे पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे। ठीक है, किस तरीके से आपको प्री बोर्ड एग्जाम में लिखना है, कैसे टॉपर बच्चे लिखते हैं, कैसे लिखने पर आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम लिखना, आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना, अनुक्रमांक लिखनी। यहाँ पे आप सभी का जो ये प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर होता है इसमें जो आपको समय मिलता है वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। यानी जो आपको बोर्ड परीक्षा में समय मिलता है ना वही टाइम आप सभी को ये प्री बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। क्योंकि ये जो आपका प्री बोर्ड परीक्षा होता है ना ये आपको बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करता है। जिस प्रकार से प्री बोर्ड यानी आपकी बोर्ड परीक्षा में पूरे किताब से क्वेश्चन आता है, एक पार्ट से लेकर लास्ट चैप्टर तक के पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं, उसी तरीके से पूरी किताब से क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड परीक्षा में आएगा। ठीक है, यानी ये प्री बोर्ड परीक्षा आप सभी को जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार करता है। ये बोर्ड एग्जाम की तरह ही ये क्वेश्चन इस पेपर में पूछा जाता है और ये पूर्णांक 70 का रहेगा। ठीक है, जितने भी बच्चे इस पेपर को पूरा तैयार करके जाएंगे वो पूरे 70 में 70 नंबर बिल्कुल छाप करके आएंगे। यहाँ पे देखिए निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट जो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, तो ये 15 मिनट का जो समय है इसमें आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर को ध्यान से जरूर पढ़ लेना है। सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। खंड अ जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं क्योंकि ये पूरा पेपर ही बिल्कुल वायरल पेपर है। और हम आप सभी को बता दें कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी का है ना प्री बोर्ड एग्जाम का, इसमें से आपका प्री बोर्ड में तो 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये प्री बोर्ड के लिए तो भाई 100% वायरल है, लेकिन ये पेपर आप सभी का बोर्ड एग्जाम में इसी पेपर से यानी कि 60% क्वेश्चन इस पेपर से आपके बोर्ड के परीक्षा के हिंदी के पेपर में आएगा। तो इसलिए अगर आप लोग इस पेपर को तैयार कर रहे हो बिल्कुल ध्यान से इसको देखिए, क्योंकि अगर आप लोग इसको ध्यान से तैयार कर लेते हो तो 60% तैयारी आपका बोर्ड परीक्षा का भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, गुनाहों के देवता उपन्यास के रचयिता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड पेपर में भी आएगा। यहाँ पे ऑप्शन है प्रेमचंद जी, दूसरा है यहाँ पे धर्मवीर भारती, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। तो गुनाहों के देवता ये उपन्यास विधा की रचना ये धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। क्वेश्चन अगला सेकेंड नंबर है, सेवा सदन के लेखक है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए सेवा सदन जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, यानी सेवा सदन के जो रचयिता है वो मुंशी प्रेमचंद जी है। ठीक है, यानी प्रेमचंद जी। और इनका गोदान जो है बहुत ही उपन्यास है, ये बहुत ही फेमस उपन्यास है जिसको आप लोग तैयार कर लेना है। यानी आ जाता है क्वेश्चन में कि गोदान किस विधा की रचना है और किसकी रचना है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ये उपन्यास विधा की रचना है प्रेमचंद जी की। क्वेश्चन नंबर 3 है, कलम का सिपाही में किस साहित्यकार का जीवन परिचय है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कलम का सिपाही जो ये अमृत राय के द्वारा लिखा गया है और यह एक जीवनी विधा की रचना है। लेकिन क्या है कि कलम का सिपाही जो है इसमें किस साहित्यकार का जीवन परिचय लिखा गया है, तो वो प्रेमचंद जी की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा दिया है, दीपदान एकांकी के लेखक है। ये भी इंपॉर्टेंट फिक्स क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड पेपर में भी आएगा। दीपदान एकांकी के लेखक जो है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, यानी राम कुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, आवारा मसीहा के रचनाकार है। ठीक है, तो आवारा मसीहा जो है ये जीवनी विधा की रचना है और ये विष्णु प्रभाकर के द्वारा रची गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 6 है, छायावाद की विशेषता है। इसमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो छायावादी की, तो प्रकृति का मानवीकरण, यही ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 है जो बहुत इंपॉर्टेंट फिक्स क्वेश्चन है,
यहाँ पे साकेत महाकाव्य के रचयिता है। ठीक है, तो साकेत जो है ये महाकाव्य विधा की रचना ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रची गई है, यानी इनकी ही रचना है और मैथिली शरण गुप्त जो है वो द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8वां है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। कामयानी महाकाव्य के रचयिता हैं। ठीक है, तो कामयानी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं और आप सभी के प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड परीक्षा दोनों में जयशंकर प्रसाद का एक न एक रचना जरूर पूछेगा, चाहे वो नाटक विधा की रचना हो या महाकाव्य हो या तो उपन्यास विधा की रचना हो। ठीक है, तो आपको जयशंकर प्रसाद जी की जितनी भी रचना है, लहर, झरना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, शत्रु, ठीक है, राजश्री, ठीक है, ये सभी चीजें आप सभी को, आंसू, ये जितनी भी इनकी रचना है सभी को तैयार कर लेना है। ठीक है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की एक रचना आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भूषण किस काल के कवि हैं। भूषण जो है वो किस काल के कवि हैं, तो देखिए यहाँ पे रीति काल के कवि भूषण जी हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन 10वां है, एक प्रगतिवादी कवि है, इसमें से प्रगतिवादी कवि कौन है, तो देखिए नागार्जुन जो है यही प्रगतिवादी कवि है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, पंक्ति में प्रयुक्त रस है। यहाँ पे हंसना आ गया, यहाँ पे देख सकते हो, तो जहाँ पे हंसना उत्साह के भाव व्यक्त की गई हो वहाँ पे क्या होती है, हास्य रस, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दोहा का उल्टा छंद होता है। दोहा का उल्टा क्या होता है, तो दोहा का उल्टा जो होता है वो सोरठा होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, चरण कमल बंदो हराई, पंक्ति में अलंकार है। इसमें जो रूपक अलंकार है, इसमें क्या है कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, तो यहाँ पे भेद रहित आरोप है, तो इस तरीके से यहाँ पे रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 14, अप उपसर्ग जुड़कर बना शब्द है, यानी ये जो अप है इससे कौन सा उपसर्ग जुड़कर बना शब्द है। ठीक है, अपमान, यानी इसमें यही जो बी है यही ऑप्शन सही है, अप उसमें मान जुड़ गया है तो ये क्या होगा, अपमान, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन 15 है, वह किस सर्वनाम शब्द का रूप है, तो ये जो है ये युष्मद का है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, तिरंगा में समास है। तिरंगा यानी तीन क्या है, ये संख्या वाचक है, जहाँ पे संख्या का बोध होता है वहाँ पे द्विगु समास होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। क्वेश्चन 17 देखिए, दूध यानी शब्द का तत्सम रूप है दुग्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित वाक्यों को में आपको सरल वाक्य यानी इसमें से कौन सा सरल वाक्य में से सोहन खाना खाता है, यही सबसे सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 से, भाववाच्य में क्रिया होती है। भाववाच्य में जो होता है वो अकर्मक क्रिया हुई होती है, अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 से, विषमादिबोधक के पद परिचय में बताया जाता है, इसमें क्या बताया जाता है, इसमें देखिए भेद एवं भाव का उल्लेख किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। तो इस तरीके से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हो तो आपका 20 अंक बिल्कुल पक्का है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ से स्टार्ट होता है, खंड ब है, वर्णनात्मक प्रश्न दिया हुआ है, ये आपके पेपर में टोटल 6 नंबर का आता है और यहाँ पे हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको। यहाँ पे पहला गद्यांश दिया, इसके नीचे दूसरा गद्यांश, दोनों में से आपको किसी एक गद्यांश के ये तीनों क्वेश्चन के आंसर को लिखना होता है। सबसे पहले देखिए आपको लिखना कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको खंड ब है तो खंड ब आपको कॉपी में ब्लैक पेन से ऐसे लिख देना है, वर्णनात्मक प्रश्न भी लिख देना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है तो आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 21। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको संकेत लिखना है, संकेत में यानी आप लोग का 2 गद्यांश दिया ना, तो दोनों गद्यांश में से आप लोग किसका आंसर लिखे इसको टीचर समझ जाए देखते ही, इसके लिए आपको संकेत लिखना है। संकेत में आगे के 2 वर्ड कुसंग का जोर डैश डैश, आपको लास्ट के 2 वर्ड उठाती जाएगी को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ब्लैक पेन से संकेत में कुसंग का जोर डैश डैश उठाती जाएगी। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए है यहाँ पे, उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम और आप सभी को लेखक के नाम को लिखना होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस पाठ से, इसका लेखक कौन है, तो इसके लिए आपको ये गद्यांश को पढ़ना होगा। ठीक है, कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, ये केवल नित्य सत्पिति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन उन्नति गड्ढे में गिराती जाएगी, यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो अगर इस तरीके से आपके इस तरीके से गद्यांश में संगति, ठीक है, संगति
और मित्रता या मित्रों आ जाए, मित्र आ जाए तो आपको समझ जाना है कि ये जो है मित्रता पाठ से इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अब आपको देखिए लिखना कैसे, संदर्भ हेडिंग डालना है पहला नंबर डालकर। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से अवतरित है, यानी लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पाठ के नाम को ब्लैक पेन से और लेखक के नाम को ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है। जैसे लिखा गया इसी तरीके से लिखना है, ये बिल्कुल टॉपर की तरीका है। अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी, जिसके नीचे ब्लैक वाली अंडरलाइन दिया है। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले हेडिंग डालना है, सेकंड नंबर ऐसे डालकर रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताए हैं। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गत से निकलकर प्रगति के पथ पे चलने लगता है। तो इसी तरीके से आपको देखिए पूरा लिखना है, पूरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी तरीके से पूरा लिखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन देखिए अगला है थर्ड। उपयुक्त गद्यांश में युवा पुरुष की संगति के संबंध में लेखक ने क्या बताया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आपको इसी में मिल जाता है। देखिए यहाँ पे युवा पुरुष यहाँ पे आ गया, इसका आंसर इसी जगह। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढों में गिराती जाएगी। तो इस तरीके से आप सभी को लिख लेना है, यहाँ से यहाँ तक की पूरा आंसर है, आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अथवा दिया है। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया। अगर यहाँ पे पहाड़ आ जाए, चित्र आ जाए, ठीक है, या गुफाएं आ जाए, दीवारें आ जाए, तो आपको समझ जाना है कि ये जो है ये एक तरह से गुफाओं में ही पाया जाएगा, यानी ये अजंता पाठ से है। किस पाठ से है? अजंता पाठ से है, और इसके लेखक भगवत स्वरूप उपाध्याय है। ठीक है, तो ये हो गया पाठ का नाम और ये हो गए लेखक। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसको हमने कई बार बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से 22 नंबर का स्टार्ट होता है। निम्नांकित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है। यहाँ पे दिया है, सुनी सुंदर बहन सुधारस, सान सयानी है जानकी, जानी भली तिरछे करी नैन दे सैन तीनहे, समुझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी यहाँ पे आ गया। ठीक है, तुलसी तेई ओसर सोहे सबे अलोकती, लोचन लाहु अली अनुराग तड़ाग में भान उदय विगसी, मन मंजुल कंज कली। इस तरीके से दिया है। अब आपको यहाँ पे तुलसी दिया है ना, तो आपको समझ जाना है कि जो कवि है वो कौन है, वो तुलसीदास ही है। कौन है? तुलसीदास है। ठीक है, और ये जो है यानी पाठ का नाम है वन पथ पर से लिया गया है। तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसमें संदर्भ में आपको पाठ का नाम और कवि के नाम को लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है। उसके बाद अनुराग तड़ाग भानु उदय पंक्ति में कौन सा अलंकार यहाँ पे पूछ रखा है, तो आप सभी लोग इसको भी लिख लीजिएगा। अनुराग तड़ाग यानी यहाँ पे ग की दोबारा आवृत्ति हुई, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे यह अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पे रूपक अलंकार है। तो इस तरीके से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अथवा नंबर का क्वेश्चन है, देखिए सच्चा प्रेम वही जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राप प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर से लेकर विकसित तक दिया हुआ है। ये यानी कि पाठ का नाम हो जाएगा स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम से लिया गया है, और इसके जो कवि है वो रामनरेश त्रिपाठी हैं। ठीक है, इसके कवि कौन है? रामनरेश त्रिपाठी। तो इसको हमने कई बार बताया है, आप लोग हमारे चैनल पे ना हिंदी की हमने टॉपर की कॉपी बताया हुआ है, उस टॉपर की कॉपी की पूरी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। सभी आंसर आपको बिल्कुल लिखा बकायदे मिल जाएगा, कहीं भी आपको इसके आंसर खोजने ढूंढने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल पे जो टॉपर की कॉपी उसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट में एंड स्क्रीन लगा देंगे, वहां से भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी हमारे चैनल पे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट की प्री बोर्ड परीक्षा की बिल्कुल वायरल पेपर की वीडियो अपलोड हो चुकी है, और बोर्ड एग्जाम की बिल्कुल वायरल पेपर की वीडियो, जिसमें 100% में से 99% क्वेश्चन हमारे ही क्वेश्चन पेपर से आएंगे। तो अभी भी आपके पास मौका, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे विजिट करके डेली वीडियो आ रहा है जबरदस्त। आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए, मात्र आप लोग कम ही दिनों में बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल टॉपर बन जाओगे, चाहे आप लोग कितना भी पढ़ने में कमजोर हो। ठीक है, मेरी गारंटी है। तो अगर आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो जरूर कीजिए। चैनल पे हमने सभी सब्जेक्ट की प्ले
प्लेलिस्ट बना दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वायरल पेपर, आप लोग वहाँ से विजिट करके देख लीजिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है जिसके नीचे अंडरलाइन है, तो आप लोग कर लीजिएगा। उपयुक्त पंक्ति में यानी पद्यांश में कौन सा रस है, रस पूछ रखा है, तो यहाँ पे देखिए इसमें वीर रस है क्योंकि इसमें वीरता की भाव व्यक्त की गई है। इसे निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना है आपको। देखिए आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद दोनों करना है, संदर्भ पे 2 नंबर और 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, ये 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हो तो आपका प्री बोर्ड में तो 5 अंक पक्का है और ये आपका बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी आपका 5 अंक पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ईसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषाचक केंद्र स्थलम अस्थि से लेकर के यहाँ तक कारिता तक दिया हुआ है और ये जो है ये आप सभी को बता दें कि ये वाराणसी पाठ से लिया गया है, ये वाराणसी पाठ से लिया गया है। ठीक है, वाराणसी पाठ के जितने भी ये गद्यांश है सभी को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना क्योंकि ये आपके पेपर में आता है। उसके बाद देखिए अस्माका संस्कृति सदा गतिशील से लेकर के भौतिक तक दिया हुआ है और ये जो है ये आपका भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये भारतीय संस्कृति से। इसको इन दोनों को ना हमने कई बार बताया, हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी टॉपर बच्चे कैसे लिखते हैं इस पे एक वीडियो है, आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो या इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगा देंगे, वहाँ से अभी आप लोग देख सकते हो। और आप सभी लोग YouTube पर जाइए, सर्च कीजिए बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय, तो वहाँ पे भी हमारी एक ओरिजिनल वीडियो आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत आपको पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, ये 5 अंक का टोटल क्वेश्चन है। बंधन मड़ो आपी जो आपी पराजय हुआ तो समूह वीर भाई, वीरता इस तरीके से दिया हुआ है, ये वीर वीर और पूज्यते पाठ से लिया गया है। इसको भी हमने कई बार बताया, टॉपर वाली कॉपी में भी बताया, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अथवा क्वेश्चन है और हमारे चैनल पे है संस्कृत पद्यांश के उत्तर कैसे लिखे, वहाँ पे भी आप लोग को आंसर मिल जाएगा। अथवा हम देखिए सार्था से लेकर के मरिस्यता तक दिया हुआ है और ये जो है हम जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 25, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखना है। 3 नंबर का ये चीजें जिला वाइज होता है। ठीक है, जिले के हिसाब से इसके आंसर को आपको लिखना होता है, तो आप लोग अपने हिंदी वाले टीचर से पूछ लीजिएगा आपके जिले में कौन सा आएगा खंड का, उस हिसाब से याद कर लेना है या तो गूगल सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे कई दिया है जैसे मुक्तिदूत, ज्योति जोहार, मेवाड़ मुकुट काव्य खंड, उसके बाद कर्मवीर दिया है, कर दिया है, तुमुल दिया, मातृभूमि, अग्र पूजा, जय सुभाष, तो इस तरीके से कई दिया है। सभी का स्क्रीनशॉट ले लेना, जो आपके जिले में आएगा सिर्फ उसी को तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का, कर निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का आपको नाम लिखना है। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये तीनों जो है अगर आप लोग तैयार कर लेते हो टॉप 3 तो आपका 5 अंक बिल्कुल पक्का है प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों में। ठीक है, इससे बाहर कोई जीवन परिचय नहीं आएगा और ये सभी जीवन परिचय आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। डेली वीडियो अपलोड हो रहा है जीवन परिचय टॉपर कैसे लिखते हैं, तो आप सभी को हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी देख सकते हो। इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगा देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, या तो सर्च कीजिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल, फिर भी हमारी वीडियो आ जाएगी। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर ख, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। इस पे 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का क्वेश्चन है। कितना पेज लिखना है, कैसे लिखना है, ये सभी ट्रिक की वीडियो चैनल पे हमारे बन चुकी है। सूरदास, बिहारी लाल, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, इसके अलावा महादेवी वर्मा का भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इससे बाहर कोई नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर, और ये सभी जीवन परिचय चैनल पे। अगला क्वेश्चन नंबर 27, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप लोग कोई एक श्लोक लिख लीजिएगा, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्व भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अगला नंबर क्वेश्चन 28 है देखिए, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसको हमारे चैनल पे एक वीडियो है, पत्र लेखन कैसे करें, हमने शुल्क मुक्ति पर ही वो पत्र लेखन बताया है, तो उस वीडियो को जाकर देख लेना आप लोग। अथवा क्वेश्चन है देखिए, नगर में हो रही अघोषित बिजली कटौती के लिए मुख्य अभियंता विद्युत निगम को शिकायती पत्र लिखना है। ठीक है, दोनों में से किसी एक को करना है।
अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 29 से निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। 1-1 नंबर का एक क्वेश्चन है। यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए, आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन, वाराणसी कस्या भाषाम केंद्रम अस्ति। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग नोट कीजिए। वाराणसी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा च केंद्र स्थलम अस्ति। उसके बाद चंद्रशेखर का आसित, तो क की जगह बस आप सभी को लिख देना है चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसित। भारतीय संस्कृति मूलम किमस्ति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय संस्कृति यानी विश्व श्रेष्ठा ईश्वर एक एवं इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। पुराजा केन से युद्धम अकरोत, तो केन की जगह लिख देना है बस आपको अलछेंद्रेड। ठीक है, अलछेंद्रेड सयुद्धम अकरोत, यही चीजें लिखनी है आपको। अगला देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत अभियान, विज्ञान वरदान अभिशाप, प्रदूषण की समस्या और समाधान यानी पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध, देश प्रेम। ठीक है, उसके बाद देश प्रेम या स्वदेश प्रेम। अगला है जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान। ये टॉप 5 निबंध अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो ये आपके बोर्ड पेपर में भी आएगा और आप सभी के बोर्ड यानी प्री बोर्ड में भी आएगा। और ये सभी निबंध लेखन की वीडियो चैनल पे बनी, एक वीडियो हमने बनाकर अपलोड किया है पर्सनल। ठीक है, यानी प्रदूषण पे निबंध पे, एक जनसंख्या वृद्धि पे, एक विज्ञान वरदान अभिशाप पे, तो सभी हमारे चैनल पे वीडियो बनी है। आप लोग जल्दी इस चैनल पे विजिट करके देखिए। हिंदी की तो संपूर्ण तैयारी करा दी गई, आज सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में। इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, और अपनी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। आज सब्जेक्ट के हमारे चैनल पे प्री बोर्ड की पेपर बन चुकी है, चैनल पे विजिट करके देखिए, प्लेलिस्ट से देखिए। धन्यवाद।